हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। नाउ सो प्रॉब्लम इज व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करते हैं। नाउ सो इस क्वेश्चन में अपन को डिटरमाइन करना है स्लोप करेक्शन। नाउ स्लोप करेक्शन क्या होता है? स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन इसको सीजी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, जिसको स्लोप करेक्शन कहा जाता है। इस क्वेश्चन में अपन को स्लोप करेक्शन डिटरमाइन करना है और इसमें अपन को क्या करना है, जब स्लोप करेक्शन डिटरमाइन करेंगे तो हमने दो तरीके से इसे डिटरमाइन करना सीखा है। पहला केस, जब अपन को जो सरफेस है ना, उसका एलिवेशन दे रखा हो, सॉरी अपन को एंगल दे रखा हो, ठीक है, जो स्लोप एंगल है अगर अपन को वो पता हो, उस केस में भी अपन स्लोप करेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। या दूसरा केस, जब अपन को एलिवेशन यानी डिफरेंस इन एलिवेशन दे रखा हो, उस केस में भी स्लोप करेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जब अपन को दो पॉइंट के बीच में जो एलिवेशन डिफरेंस है अगर वो गिवन हो, उस केस में स्लोप करेक्शन डिटरमाइन किया जाता है h²/2l से। ठीक है। नाउ सो h यहाँ पर स्मॉल h जो है ये डिफरेंस इन एलिवेशन हो जाएगा और l हमारा मेजर्ड लेंथ हो जाएगा अलोंग द स्लोप। नाउ इस प्रॉब्लम में अगर अपन देखें तो अपन को यहाँ पर दे रखा है ग्रेडियंट, दे रखा है स्लोप का। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप बना के आपको दिखाऊं, सो लेट अस सपोज ये एक स्लोप है। इस पॉइंट को अपन कंसीडर करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमने मेजरमेंट लिया है। लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है और ये वो वाला पॉइंट है जहां तक हमने मेजरमेंट लिया है। तो ये हो गया लेट अस सपोज सी पॉइंट, ये हमारा स्लोप हो गया। अब इस स्लोप में अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्लोप है इसका जो ग्रेडियंट है ना, ये जो सरफेस है इसका ग्रेडियंट 1 in 20 है। यानी कि एक अगर वर्टिकल है तो 20 जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है ना। सो ये करेस्पॉन्डिंग हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये यहाँ पर हमारा डिफरेंस हो गया इन द एलिवेशन। तो ये अपन इस पॉइंट को नाम देते हैं बी ना। सो ये हमारा स्मॉल h है। तो स्मॉल h हमारा जो B और C पॉइंट का जो एलिवेशन है, इसका एलिवेशन डिफरेंस है। ठीक है ना। L हमारा ये हो गया मेजर्ड लेंथ अलोंग द स्लोप, तो ये हो गया L। क्लियर है? चल, तो सबसे पहले अपन डिटरमाइन कर लेते हैं इस स्मॉल h को। स्मॉल h कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? आप देखेंगे तो एक यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए है ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या करते हैं अपन, सिमिलर ट्राइंगल लगा देते हैं। सो बाय सिमिलर ट्राइंगल अपन को h डिटरमाइन करना है। सो देखना, बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बड़े ट्राइंगल का ये जो मेजर्ड लेंथ है l, है ना, ये इक्वल हो जाएगा बड़े छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय छोटे ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेनस है। ठीक है ना। सो बाय सिमिलर ट्राइंगल मेथड, बाय सिमिलर ट्राइंगल मेथड ना। सो देखना, तो बड़े ट्राइंगल का मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ना, डिवाइड बाय बड़े ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है जो कि कितना है, l है। ठीक है नाउ इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो कि 1 है डिवाइड बाय छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनस यानी कि ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखना परपेंडिकुलर 1 है, हॉरिजॉन्टल 20 है ना इसका बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर एल की बात करें तो एल यहाँ पर कितना है, एल अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो एल हो जाएगा अपना 30 मीटर। ठीक है, तो एल हो जाएगा यहाँ पर 30 मीटर, तो एल अपन यहाँ पर रख देंगे 30 मीटर। तो यहाँ से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं स्मॉल h को। सो एल का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और स्मॉल h, जो स्मॉल h है ये निकल के आ जाएगा हम लोगों का 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। चल, तो अपन ने स्मॉल h को डिटरमाइन कर दिया और कैपिटल L हमें 30 मीटर पता ही है, तो अपन CG निकाल लेते हैं। तो स्मॉल l हो जाएगा 1.5 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय
2 इंटू एल। मेजर्ड लेंथ कितना है? मेजर्ड लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है अपन को 30 मीटर, 30 मीटर। ना जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर निकल के आ जाता है 0.0375 मीटर। ठीक ना, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.75 सेंटीमीटर ना। ऑप्शन मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन निकल के आ जा रहा है? तो 3.75 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चल डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है 30 मीटर मैट्रिक चेन is found to be 10 centimeter too short throughout a measurement if the distance measured is recorded as 300 meter. What is the actual distance? Now, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। Now again, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपन को दे रखा है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से, जिसमें अपन को डिटरमाइन करना है जो लेंथ है, जो लाइन की लेंथ हमने मेजर करी उसकी करेक्ट लेंथ को। तो इसे डिटरमाइन किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l डिवाइड बाय स्मॉल l डैश मल्टीप्लाई बाय द l डैश। कैपिटल L हमारा हो जाएगा जो लाइन है उसकी करेक्ट लेंथ, स्मॉल l हो जाएगा चेन या टेप की करेक्ट लेंथ, स्मॉल l डैश हो जाएगा चेन या टेप की जो नॉमिनल लेंथ है, यानी कि रॉन्ग लेंथ इसको कह सकते हैं हम चेन और टेप की, और एल डैश हो जाएगी जो हमारी मेजर्ड लेंथ है ऑफ लाइन। ठीक है ना, तो डिटरमाइन करना है अपन को यहाँ पर कैपिटल एल को। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस अपन को डिटरमाइन करना है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 मीटर की चेन है, यानी कि जो नॉमिनल लेंथ है एल डैश वो कितना है 30 मीटर है ना। पता चला कि ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट है। 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, अगर ये 30 मीटर का था तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी चेन और टेप की। इसमें से अपन क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर। ठीक है ना, जो मेजर्ड लेंथ है यहाँ पर वो है 300 मीटर, ये है 300 मीटर। ठीक है ना, सो अपन को निकालना है यहाँ पर जो लाइन है उसकी करेक्टेड लेंथ। तो करेक्टेड लेंथ हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 229.9। ठीक है, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय दी 300 ना। 30 से 300 कट होगा 10 टाइम्स और ये हो जाएगा 299 मीटर, यानी कि जो लाइन है उस लाइन की जो करेक्ट लेंथ है वो निकल के आ जा रही है 299 यानी 299 मीटर। ऑप्शन मैच करा है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नाउ द प्रॉब्लम इज अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। It was found to be 18 centimeter too long at the end of the day work after chaining a total distance of 4000 meter. What is the true distance if the chain was corrected before the commencement of the day work? Now, so इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक चेन से हमने टोटल 4000 मीटर की डिस्टेंस को मेजर किया दो पार्ट में, पहले 2000 मीटर और फिर बाकी के 2000 मीटर। तो हमने यहां पर 4000 मीटर की टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में कवर किया। तो पहले 2000 मीटर मेजर किया और फिर 2000 मीटर मेजर किया ना। इसके लिए हमने जो चेन यूज करी वो हमने 20 मीटर की चेन यहाँ पर यूज करी, यानी कि जो नॉमिनल लेंथ है हमारी चेन का वो यहाँ पर 20 मीटर है ना। हमने जब 2000 मीटर यहाँ पर कंप्लीट किया, सो यहाँ पर 0 मीटर, यहाँ पर हमने 2000 मीटर कंप्लीट कर लिया। जब 2000 मीटर की जो डिस्टेंस है वो मेजर करी
तब पता चला, हमने जो टेप है, जो चेन हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, उस चेन को जब हमने चेक किया तो पता चला कि जो चेन है वो 10 सेंटीमीटर हमारी ज्यादा लंबी हो गई, है ना। दैट मीन्स हमारी चेन में एरर आ गया। क्लियर है ना। तो लास्ट में ये भी कहा है कि जो हमारा जो चेन था वो जब हमारा वर्क स्टार्ट हुआ उसके कमेंसमेंट पर, यानी जब वर्क स्टार्ट किया तब एकदम करेक्ट थी, बट 2000 मीटर जब हमने मेजर किया, 2000 मीटर तक की लेंथ हमने मेजर कर ली और जब उसको चेक किया तो पता चला कि 10 सेंटीमीटर ये बड़ी हो गई है। दैट मीन्स जो एरर है यहाँ पर हमारी चेन में जो निकल के आ गया वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगा, जो कि 0 मीटर पर 0 था और बढ़ते 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 2000 मीटर पर 10 सेंटीमीटर तक हो गया। क्लियर है ना। यानी कि अगर हम देखें कि हमारा जो चेन है अप टू फर्स्ट 2000 मीटर, वो उसकी करेक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी चेन की, तो हम इसका एवरेज आउट ले लेंगे। तो बात करते हैं फॉर फर्स्ट 2000 मीटर। तो अपन पहले बात करते हैं पहले 2000 मीटर की। तो पहले 2000 मीटर की, तो पहले 2000 मीटर की जो डिस्टेंस हमने जो मेजर करी, इसके लिए अगर हम बात करें कि जो हमारी जो चेन है उसकी करेक्ट लेंथ कितनी थी, यानी स्मॉल एल की अगर बात करें तो ये निकल के आ जाएगा 0 मीटर पर इसकी लेंथ कितनी थी, ये 20 मीटर का था, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्लस जब 2000 मीटर तक की डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर ली तो ये कितना हो गया, पता चला कि 10 सेंटीमीटर ज्यादा निकल के आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 2.10 मीटर, यानी कि 20.10 मीटर ना। सो यहां से लेकर के यहां तक ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया, तो अपन इसका क्या कर रहे हैं, इसका एवरेज ले ले रहे हैं। तो इसको अपन ने एवरेज आउट किया, जब एवरेज आउट किया तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 20.05 मीटर। अच्छा, तो अपन ने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया कि पहले 2000 मीटर के लिए जो हमारी चेन है उसकी करेक्ट लेंथ कितनी है, तो करेक्ट लेंथ पता चल गई। अब अपन पता कर लेते हैं कि ये जो 2000 मीटर हमने मेजर किए थे ये एक्चुअल में कितने हैं, क्योंकि हमारी जो चेन है ना, हमारी जो चेन है उसकी लेंथ तो 20.05 निकल के आ रही है, और ये 2000 तो तब निकल के आ गया था जब 20 मीटर चेन की लेंथ हम मान के चल रहे थे ना। सो यहाँ पर अपन डिटरमाइन कर लेते हैं कि जब हमारी चेन की एक्चुअल लेंथ 20.05 मीटर थी, तो जो हमने लेंथ मेजर करी 2000 मीटर, ये एक्चुअल में कितनी है, तो अपन इसको L1 नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा L बाय L डैश इंटू L डैश ना। सो स्मॉल l कितना हो गया हमारा, ये हो गया 20.05, यानी कि जो चेन या टेप है उसकी करेक्ट एक्चुअल लेंथ है ना, करेक्ट लेंथ। L डैश हो जाएगा जो चेन और टेप की नॉमिनल लेंथ, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय L डैश। L डैश कितना हो जाएगा 2000, जो मेजर अपन ने किया 2000। इसे अपन सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे 20 से 2000 कट होगा तो ये हो जाएगा 100, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2005 मीटर, यानी L1 आ गया अपना कितना 2005 मीटर, यानी कि 0 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक जो अपन ने मेजर किया एक्चुअल में ये कितना है, ये 2005 मीटर है ना। सो एक्चुअल में यहाँ तक का जो मेजरमेंट आ गया ये 2005 मीटर आ गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इट वॉज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, है ना, आफ्टर द एंड ऑफ द वर्क, यानी कि हमारा जो वर्क है एंड इस पॉइंट पर हुआ जहां पर अपन ने टोटल एज पर क्वेश्चन 4000 मीटर को मेजर कर लिया, है ना, 4000 मीटर को मेजर कर लिया। तो यहाँ पर पता चला कि जो चेन है वो कितना 20.18 मीटर अपन को इसकी लेंथ मिली, यानी कि 18 सेंटीमीटर ये बड़ी पाई गई, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी निकल के आ गई 20.18 मीटर। ठीक है, सो अब अपन बात कर लेते हैं फॉर द सेकेंड 2000 मीटर। सो नेक्स्ट 2000 मीटर की अगर बात करें तो इसमें इस केस में जो लेंथ निकल के आ जा रही है हमारी चेन की, वो एक्चुअल लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी, देखना यहां से यहां तक की बात करें नेक्स्ट 2000 मीटर की, तो यहां पर इसकी लेंथ कितनी थी, यहां पर इसकी लेंथ थी 20.10 मीटर प्लस यहां पर कितनी हो गई, ये हो गया 20.18 मीटर। इसका एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज ले लेते हैं इसका। जब इसका एवरेज लिया अपन ने तो ये वैल्यू निकल के आ जा रही है हम लोगों की 20.14 मीटर। ठीक है, तो ये 20.14 मीटर निकल के आई। अब ये जो सेकेंड 2000 मीटर है
इसके लिए जो हमारी एक्चुअल जो चेन है उसकी लेंथ निकल के आई 20.14 मीटर। तो करेस्पॉन्डिंग ये जो 2000 की लेंथ है वो कितनी होगी उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसको देते हैं नाम L2। L2 अगेन हो जाएगा स्मॉल l बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल L डैश। नाउ तो स्मॉल l हो जाएगा अपना यहाँ पर 20.14 मीटर डिवाइड बाय एल डैश कितना हो जाएगा, अगेन 20 मीटर की चेन थी और मेजर कितना किया हमने यहाँ से यहाँ तक 2000 मीटर। तो ये हो गया 2000 मीटर। नाउ अगेन इसे सॉल्व करते हैं। सो 20 से 2000 कट हुआ 100 टाइम्स और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये आ जाएगा 2014 मीटर। तो L2 आ गया इतना। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट सेकेंड जो 2000 मीटर हमने जो मेजर किया एक्चुअल में ये 2000 ना होते हुए ये कितना है 2014 मीटर हमने मेजर किया ना। सो हमने जो टोटल 4000 मीटर मेजर किया था एक्चुअल में हमने मेजर कितना किया उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पर अपन निकालते हैं ट्रू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैंस ट्रू डिस्टेंस। सो ट्रू डिस्टेंस हो जाएगा अपना L1 प्लस का L2 ना। L कितना है अपना, ये हो जाएगा 2005 प्लस का L2 कितना है 2014 ना। सो टोटल कितना हो जाएगा 2019 मीटर, यानी कि सॉरी 4000 हो जाएगा ये 4000। ठीक है नाउ सो फाइनली ये आंसर निकल के आ जा रहा है 4019 मीटर। यानी कि जो 4000 मीटर है एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी है जो हमने मेजर करी 4019, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ स्केल ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट is mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent scale? Now, चल तो इसे डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्केल है 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट इज इक्वल टू 50 फीट। तो ये स्केल है, अपन को क्या करना है इसके इक्विवेलेंट एक स्केल को डिटरमाइन करना है। चल अब सारे ऑप्शन अगर देखोगे तो सारे ही ऑप्शन में ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक वैल्यू दे रखी है और मीटर में, यानी कि अपन को क्या करना है 1 सेंटीमीटर के इक्वल में इसको किसी मीटर में निकाल के देना है। ठीक है ना, तो 1 इंच में अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब बात कर लें कि 1 फीट में कितना मीटर होता है। सो देखिए 1 मीटर में 3.28 फीट्स होता है। तो 1 फीट में कितना हो जाएगा, तो 1 फीट में अगर मैं बताऊं कि कितना मीटर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3.28 जो कि निकल के आ जाएगा 0.3048 ना। वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो 1 इंच को हम लोग लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फीट को हम लोग लिख सकते हैं 0.3048 मीटर। क्लियर ना, अपन को क्या करना है 1 सेंटीमीटर के इक्वल में निकाल के देना है। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3048 डिवाइड बाय 2.54 है ना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हम लोगों की दैट इज 6 मीटर। तो क्या आ जा रहा है हमारे स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो जो हमारे स्केल है 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट, इसको इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये हमारे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग से है। थैंक यू।